जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब और विभिन्न प्रचार माध्यमों से लाल बच्चिया को लेकर बहुत सी चर्चाएं हो रही है। कुछ लोग दावा करते हैं कि जैसे ही लाल बच्चिया की बलि दी जाएगी वैसे ही तीसरा मंदिर बन जाएगा और तुरंत संसार का अंत हो जाएगा। कई लोग यह भी कहते हैं कि यह घटना सीधे यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तारीख बता देती है। इन बातों के कारण बहुत से विश्वासी भय, भ्रम और असमंजस में पड़ जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम इस विषय को बाइबल के प्रकाश में वास्तविक तथ्यों के आधार पर और संतुलित दृष्टिकोण से समझें। पहली बात, लाल बच्चिया क्या है? पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को शुद्धिकरण के लिए एक विशेष व्यवस्था दी थी। गिनती की पुस्तक 19:2 को जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, इजरायलियों से कह कि वे तेरे पास एक निर्दोष लाल बच्चियां ले आए जिसमें कोई दोष न हो और जिस पर कभी जुआ न रखा गया हो। इस लाल बच्चिया को बलि चढ़ाया जाता था और उसकी राख का उपयोग धार्मिक अशुद्धता से शुद्ध होने के लिए किया जाता था। प्रियो, यह व्यवस्था मूसा की व्यवस्था का एक भाग थी जिसका उद्देश्य लोगों को पवित्रता और परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को सिखाना था। दूसरा, लाल बच्चिया किसकी ओर संकेत करती थी? पुराने नियम की अधिकांश बलिदान व्यवस्थाएं भविष्य में आने वाले मसीहा अर्थात यीशु मसीह की ओर संकेत करती थी। निर्दोष लाल बच्चिया भी उसी का एक प्रतीक थी। यीशु क्यों? लाल बच्चिया निर्दोष थी। यीशु निष्पाप थे। उस पर कभी जुआ नहीं रखा गया था। यीशु पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित थे। लाल बच्चिया उसे शिविर के बाहर बलि किया जाता था। यीशु को भी नगर के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया। उसकी राख शुद्ध करती थी। किसकी? लाल बच्चिया की। यीशु का लहू हमें पाप से शुद्ध करता है। इब्रानियों 9:13 और 14 को आप पढ़ेंगे, उससे स्पष्ट करता है। प्रियो, यदि बकरों और बैलों को लहू और बच्चिया की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कने से शरीर को शुद्ध करती है, तो मसीह का लहू तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? अतः लाल बच्चिया अंततः यीशु मसीह की ओर संकेत करती थी। क्या आज लाल बच्चिया मिलने से संसार का अंत होने वाला है? नहीं प्रियो, बाइबल कहीं भी यह नहीं कहती है कि लाल बच्चिया मिलते ही संसार का अंत हो जाएगा। यह बात मुख्यतः आधुनिक भविष्यवाणियों, अटकलों और सोशल मीडिया की व्याख्याओं से उत्पन्न हुई है। यीशु ने स्वयं कहा है प्रियो, मत्ती 24:36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, केवल पिता जानता है। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि लाल बच्चिया के कारण वह मसीह के आगमन का समय जान गया है, तो वह बाइबल की स्पष्ट शिक्षा के विरुद्ध बोल रहा है। यह गलत है। प्रियो, अंत के दिनों के विषय में सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो क्या है जानते? अफवाहें। आज अफवाहें फैल रही है। आज इंटरनेट की युग में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती है। युद्ध हुआ, यीशु कल आ रहा है, भूकंप आया, अंत आ गया, लाल बच्चियां मिली, अब कुछ ही दिन बचे हैं। ये सब बातें जो है आज के समय में जो है होती है क्योंकि अफवाहें फैल रही। लेकिन यीशु ने पहले ही प्रिय चेतावनी दी थी। मत्ती 24:4 में लिखा है, देखो कोई तुम्हें न भरमाए। आज लोग भरमा रहे हैं। आज बहुत से तथ्यों को पेश करके यह बोला जा रहा है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। मेरे प्यारे लोगों, अंत के दिनों की सबसे बड़ी पहचान केवल घटनाएं नहीं बल्कि धोखा और भ्रम भी है प्रियो। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि संसार में युद्ध हमेशा होते रहे हैं। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और अनेक संघर्ष इतिहास में पहले भी जो है हो चुके हैं। प्राकृतिक आपदाएं हमेशा होती रही है। भूकंप, महामारी, अकाल इतिहास के हर युग में हुए हैं। अफवाहें भी हमेशा फैलती रही है। हर पीढ़ी ने सोचा कि शायद वही अंतिम पीढ़ी है, लेकिन आज तक किसी मनुष्य ने यीशु के आने की सही तारीख नहीं बताई। प्रियो, एक विश्वासी का ध्यान कहाँ होना चाहिए? एक सच्चे मसीह का ध्यान केवल चिन्हों पर नहीं बल्कि मसीह पर होना है। प्रियो, यदि हम केवल समाचार और यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पर ध्यान देंगे
तो हम जो है भयभीत हो जाएंगे। परंतु यदि हम यीशु पर ध्यान देते हैं तो हम स्थिर रहेंगे। यीशु ने कहा है मत्ती 24:44 में, तुम भी तैयार हो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तैयार रहने का अर्थ है प्रियो प्रतिदिन प्रार्थना, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को बने रहना, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, पवित्र जीवन जीना, दूसरों से प्रेम रखना। मेरे प्यारे लोगों, दूसरों से प्रेम रखना, सुसमाचार सुनाना, विश्वास में दृढ़ बने रहना। यदि कोई सोशल मीडिया पर कोई नई भविष्यवाणी सुनाता है तो पहले बाइबल से जांच करे। हर शिक्षा को परमेश्वर के वचन की कसौटी पर परखे प्रियो। भयभीत ना हो, परमेश्वर ने भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अफवाह फैलाने वालों से बचे, जो बातें सत्यापित न हो उसे दूसरों तक न भेजें। याद रखें, क्योंकि अंत के दिनों बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात यही है प्रियो, मसीह के साथ अपने संबंध को जो है मजबूत रखें। प्रियो, निर्दोष लाल बच्चिया पुराने नियम की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जो अंततः यीशु मसीह को संकेत करती थी। आज लाल बच्चिया को लेकर अनेक चर्चाएं और दावे किए जा रहे हैं, परंतु बाइबल हमें किसी भी प्रकार की सनसनी, डर या तारीख तय करने की शिक्षा नहीं देती है। एक सच्चे विश्वासी का उद्देश्य चिन्हों के पीछे भागना नहीं बल्कि मसीह के साथ चलना है। यदि यीशु आज आ जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं होगा कि हमने लाल बच्चिया के बारे में कितना जाना, बल्कि यह होगा कि हम उनके साथ चल रहे थे। प्रियो, मत्ती 24:42 कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको याद आशीष को दे।